हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे से दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल होम कोई निशा में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज है सैटरडे मॉर्निंग और सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है घर के कामों से। और जितना एनर्जेटिक होकर काम करना अच्छा, इधर मेरे काम की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हो गई थी, क्योंकि सुबह जब मैं 6 बजे उठी थी उसके बाद मैं नहाई धोई, पूजा वगैरह कर ली है मैंने और चाय भी पी ली थी। चाय पीने के बाद तो फिर लगता है कि बस अब लग जाओ काम पे, क्योंकि ये जो एक एनर्जेटिक डोज होता है ना, वो ले लिया था। और चाय पीने के बाद फिर वही था कि घर के काम कितनी जल्दी ख़त्म हो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले रूम्स वगैरह क्लीन करे हैं। अच्छा, इधर मेरा ना दाल सॉरी दाल कह रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी नाश्ते में और आटा गूँध लिया था, क्योंकि कार्तिक को भिंडी बहुत पसंद है और उसकी पसंद की वजह से ही मैंने भिंडी प्याज वाली बनाई है। और अब जैसे कि मौसम चेंज हो गया है और सुबह के टाइम आप देख ही सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी वाला मौसम आ जाएगा ना, तो अब लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम निपट जाए, वो बस आराम करें, रेस्ट करें थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैंने पूरे हॉल में झाड़ू लगा दी थी और पूरे घर की मेरी सफाई हो चुकी थी। क्योंकि जी क्या हुआ था, मतलब हमारे ना लाइट चली गई थी, फिर मैं वही कपड़े वगैरह थोड़े मैंने हाथ से धोए और फिर लगी थी मैं घर के ये सारे जो मेरे काम ख़त्म करने में, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद में लगी इधर काम वगैरह, जब सब निपट गया ना तो बड़ा मतलब बहुत आराम सा मिल जाता है। अच्छा, घर का जब काम वगैरह हो जाता है ना पूरा कंप्लीट, तो बहुत ज़्यादा एकदम ना रिलैक्स सा हो जाता है, बिल्कुल सुकून आ जाता है। और जब काम आप अपने आप से करते हैं, घर की एक एक चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के बाद, तो यहाँ मैं लगी थी रोटियाँ बनाने में, क्योंकि बच्चों का ना दोपहर का खाने का टाइम हो गया। तो अब ना क्या हुआ, नाश्ता ना हमारा स्किप हो जाता है, क्योंकि छुट्टी चल रही है ना, मतलब एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, छुट्टी भी हो रही है, तो दोनों चीज़ें हो रही है ना, तो इस वजह से नाश्ता हमारा बन ही नहीं पा रहा है। कई दिन हो गए, तो मैं अब सीधा ना रोटियां ही बना रही हूँ। और ये टाइम हो रहा था 12 बजे का। अच्छा, 12 बजे तक इधर मेरा झाड़ू पोछा, कपड़े और मतलब पूरा घर का काम मेरा निपट गया था। मतलब खाना भी काफ़ी हद तक रेडी था, सब्जी आटा वगैरह सब कर लिया था और सिर्फ रोटियां बनानी रह रही थी। तो खाने में ना आज मैंने भिंडी बनाई है, लाल मसूर की दाल बनाई है। तो दाल मैं ज़रा दोपहर में दाल दाल और रोटी ही खाती हूँ, दाल रोटी खाती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए और पतिदेव के लिए दाल बनाई थी और बच्चों के लिए लहसुन प्याज वाली भिंडी बनाई थी। और बस यहाँ अब रोटियाँ मेरे को थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि ना कार्तिक वगैरह को मैंने दो दो ना प्लेन पराठे खिला दिए थे। अच्छा, जब बच्चे थोड़े नाश्ते में पराठे, नाश्ता या खाना दोनों समझ लो, तो दोनों मिक्स हो रहा था, तो पराठे वगैरह ले लिए थे, तो बच्चों की रोटी बननी नहीं थी। उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी रोटी मत बनाना। तो बस मैं यहाँ पे अपनी और हस्बैंड जी की रोटी बना रही हूँ। और जब रोटी वगैरह बन जाएगी तो मैं फिर पूरा किचन साफ़ कर दूँगी। और अभी ना मेरे को दाल में तड़का भी लगाना है, तो यहाँ ना मैं रोटियाँ बना कर रख रही हूँ, क्योंकि हम फिर इकट्ठे ही खा लेंगे। और बना खाना रेडी रहता है ना, तो फिर ये टेंशन नहीं होती कि जब पति देव आएँगे तो मैं फिर गैस पे खाना बनाने के लिए चढ़ूँगी। मगर उससे पहले मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ और सैलेड वगैरह भी बना के रख लूँगी, खीरे वगैरह काट के। और इधर मैं अभी दही का रायता भी बनाऊँगी। तो बूंदी वाला रायता ज़्यादा बनता है मेरे यहाँ, और या तो फिर हम प्लेन छाछ बना लेते हैं दोपहर में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है हमारे खाने के साथ। और यहाँ पे अब ये रोटियाँ भी थोड़ी सी रह गई हैं, इनको भी बना लेती हूँ जल्दी से।
खाना बनाने के बाद ना किचन को दोबारा से एक बार फिर मतलब दोपहर में ना एक बार ढंग से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, ऐसे करने से ना क्या होता है, जब मैं इवनिंग में चाय वगैरह बनाने आऊँगी तो मेरे को जब पूरा किचन साफ़ मिलेगा ना तो बहुत ज़्यादा ही देखो सुकून मिलता है। अच्छा, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि हम चाय बनाने आए हैं तो पहले हम किचन साफ़ करें, और गंदा किचन देख के देखो सबका ही मूड ख़राब होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं जितनी बार भी किचन में काम करूँ उतनी बार मैं मतलब कि तो हम जितनी बार भी किचन में आए बिल्कुल किचन हमें साफ़ सुथरा मिले तो मूड भी ख़राब नहीं होता, और खुशी खुशी फिर ये रहता है कि हम किचन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, मूड ठीक रहता है ना जब हम बिल्कुल सब चीज़ें हमें साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन मिलती हैं, तो दिल भी हमारा लगता है कि भाई अब काम कर ले, अच्छा लगता है। और अच्छा, इसकी जगह अगर हम सो के उठ कर आते हैं या मतलब किचन में रात को भी अगर हम गंदा किचन छोड़ते हैं और सुबह उठें और कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें किचन साफ़ करना पड़े, बहुत गंदा लगता है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है, जितनी बार भी हम किचन में आएँ किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके छोड़ें। और यहाँ पे ना मैं दाल में तड़का भी लगा रही हूँ, तो सिर्फ देसी घी का तड़का लगाना है जीरे से, तो यहाँ मतलब चमचे से ही लगा रही हूँ। और चमचे वाला जीरा तड़का बहुत अच्छा लगता है, ये सिंपल जीरे वाली दाल। और मैंने टमाटर ना इसमें दाल जब मैंने बॉईल करी थी तो तभी साथ के साथ मैंने बॉईल करके उबाल लिए है दाल। और मसूर की दाल तो वैसे भी आधी सीटी ही मेरी लगी थी, हाँ आधी सीटी में बहुत ही अच्छी दाल बॉयल होकर रेडी हो गई है। तो गर्मी में तो सिर्फ दोपहर में दाल चावल रोटी और एक सूखी सब्जी यही बनेगा, तो बहुत अच्छा लगता है प्रॉपर देसी खाना। और यहाँ ये तड़का भी हो गया है, और तड़का लगने के बाद ना मैं कुकर वगैरह को भी सब बर्तन खाली करके ना मैं साफ़ कर लूँगी। तो फिर क्या होएगा, दोपहर में ना हमारे बस हस्बैंड वाइफ के रोटी के ही बर्तन होंगे। तो अच्छा, इधर जब ये बर्तन वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे ना तो मेरा मतलब रोटी खाने के बाद सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ की प्लेट रहेगी, तो वो मैं बाद में खाना खाने के बाद उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे साथ के साथ जब हम अपने सारे काम करते रहते हैं ना तो देखो काम भी पूरे निपटे रहते हैं, और घर भी हमारा बिल्कुल मेंटेन रहता है, बिल्कुल कहीं भी फैलारा या कुछ नहीं दिखता। अच्छा, इधर ना दाल थोड़ी सी मेरी गाढ़ी सी लग रही थी, हल्की सी, जैसे दाल बॉयल हुई रखी थी ना तो थोड़ी सी मेरे को गाढ़ी लग रही थी। तो मैं इसी कुकर में ना इसको पानी को बॉईल करके इस दाल में ऐड कर दूंगी, तो बिल्कुल अच्छी सी दाल हो जाएगी। और एक ना मैं दाल के अंदर लेमन निचोड़ूंगी, और ऐसे जो ये देसी घी वाली दाल होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप धनिया भी चॉप करके डाल सकते हैं, तो अभी मैं खाते टाइम ही डालूंगी क्योंकि अभी मेरे को बर्तन वगैरह साफ़ करके कपड़े तय करने हैं, क्योंकि कपड़े सूखे हुए रखे हुए हैं, अभी कपड़े तय करने का नंबर नहीं आया है मेरा। तो अभी ये निपटाने के साथ ही साथ मैं अभी कपड़े वगैरह भी तय कर लूँगी। और यहाँ पे ना ये तवा मेरा बहुत ज़्यादा जल गया था, क्योंकि बच्चों को भिंडी से मैंने पराठे बना के दिए थे ना, और जब पराठे वगैरह बनते हैं तो तवे की हालत आप लोग जान ही सकते हैं कैसी हो जाती है। तो इस तवे को भी ना साफ़ करने में मेरे को 10 मिनट लग गए थे, और जब ज़्यादा काला तवा हो जाता है ना बहुत टाइम लगाता है, और ऑयली चीज़ें वगैरह जब ज़्यादा बन जाती हैं तो तवे की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और अब ना दूध वगैरह को मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद ही मैं ना मतलब कपड़े तय करने जाऊँगी, क्योंकि किचन का जो भी मेरा एक बार का काम है ना दोपहर का, वो मैं पूरा साफ़ सुथरा करके जाऊँगी। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम अब मैं किचन में आऊँ तो मेरे को सिर्फ बस खाना सर्व करना हो अपना और अपने पतिदेव का, और बच्चों को इधर मैंने खाना नाश्ता जो उनका था वो एक हो चुका है। और ये बज रहे था, हाँ 1 बजे का टाइम था, और कपड़े वगैरह सारे सूख गए थे। तो अभी मेरे को कपड़े भी तय करने हैं सारे, मेरे को बैल्कनी से उतार के, और पूरे देखिए काउंटर टॉप को ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि जब जैसे तड़का लगाया ना जीरे वाला, तो ये सामने चिमनी वगैरह पे भी ना थोड़ा घी की छींटें जाती हैं, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और एक बार किचन में ना थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि क्या होता है कुछ भी थोड़ा बहुत बनता है तो किचन में हमारे मतलब थोड़ा गंद गिर ही जाता है। तो यहाँ पे ना ये कुकर के ढक्कन को ना मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनके साइडों में ना थोड़ा मतलब कि गंद वगैरह जमने लग जाता है ना, तो वही उससे बहुत गंदा लगता है ये सब चीज़ें। तो बस अब मैं ये बिल्कुल अच्छे से कुकर को साफ़ करूँगी, और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलेंगे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो ये काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े फोल्ड करूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि थकान देखो सुबह से उठे हो ही जाती है। और ये 1 घंटा सोना तो बनता है, सो ना चाहे फ़ोन चलाते रहो रेस्ट करते रहो। तो मैं तो ये काम वगैरह करने के बाद 1 घंटा अपने आप को देती हूँ,
एक दे दो या 2 घंटे देती हूँ तो बहुत मतलब बॉडी को आराम मिलता है और फिर शाम के काम करने के लिए एनर्जी डोज भी मिल जाता है एक तरह से। और यहाँ ये सारे काम हो गए हैं और जब काम वगैरह ऐसे हो जाते हैं ना तो किचन इतना साफ़ सुथरा लगता है कि अब कोई भी आ जाए